एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से ही सामने आ रही है। महाविकास अघाड़ी से जुड़ी बड़ी खबर है। शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक और बागियों को लेकर बैठक में चर्चा संभव। आगे की रणनीति क्या रहेगी चुनाव को लेकर, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बागियों ने जो महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ाई है, इसी पर चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर शरद पवार के घर पर कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है और यहां पर आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा और साथ ही बागियों को लेकर भी चर्चा, क्योंकि नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। वैभव परब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। वैभव, और क्या डिटेल्स हैं इस बड़ी बैठक को लेकर, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और नामांकन वापसी का आखिरी दिन? जाहिर सी बात है कि बागियों ने महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों की टेंशन बढ़ा रखी है और यहाँ पर भी महाविकास अघाड़ी की बैठक में बागियों पर चर्चा होगी। कुछ घंटे बचे हैं जो बागियों का नामांकन है वो पीछे लेने के लिए, और इसीलिए सभी पार्टी के नेता है वो अपने बागियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं इस वक्त हूँ शरद पवार के सिल्वर ओक होम पे, जहाँ पे उद्धव ठाकरे, संजय राउत और सभी यूबीटी के नेतागण हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त ये सभी नेता है यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और इनकी अब ये मुलाकात में क्या डिसाइड होगा ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। देखो, शरद पवार, यूबीटी और कांग्रेस इन तीनों के बीच में पहले से सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी सारी तनातनी चल रही थी, सहमति नहीं हो रही थी सीट बंटवारे को लेकर, आंकड़ा फिक्स नहीं हो रहा था। लेकिन जब आंकड़ा फिक्स हो गया तब बागियों ने पूरी तरह से हाहाकार मचा दिया। हर जगह पर एमवीए के कई नाराज नेताओं ने अपनी बागी दिखाकर हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवारी नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन अब ये वक्त है कि ये नामांकन पीछे लेने का। अब ये उद्धव ठाकरे की मुसीबत ये है कि जहाँ पे मित्र पक्ष यानी शेतकरी कामगार पक्ष हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हो, वहाँ पे उद्धव ठाकरे ने खुद के उम्मीदवार दिए हैं जो नाराज उम्मीदवार है। अब उनको मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन पहले से उद्धव ठाकरे की ये रणनीति रही है हमेशा दबाव तंत्र की। देखो, कांग्रेस हो या शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हमेशा दबाव तंत्र की राजनीति खेलते आए हैं और वो इस बार भी हमें दिखाई दे रहा है। बागियों को मनाने के लिए कोशिश तो उद्धव ठाकरे ने की है, लेकिन सामने में बार्गेनिंग में क्या उनके मनोबल का दौर भी चला। जो बागी हैं उनको मना लिया जाए और उनको नामांकन वापसी वो कर ले, ऐसी कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से लगातार की गई, दोनों ही गठबंधन की तरफ से। लेकिन अब देखना ये होगा, कुछ ही घंटे बाकी हैं, ऐसे में जो बागी दोनों ही गठबंधन से मैदान में उतरे हैं वो कितने नामांकन वापस लेते हैं और नहीं लेते हैं, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर।